न्यूज एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूँ प्रोग्राम सबकी बात। दोस्तों, साल 2020 सदियों तक याद रखा जाएगा। इसलिए नहीं कि कोरोना के सबब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो पड़ी थी, बल्कि इसलिए कि चांद पर कदम और मार्स पर जाने की मंसूबाबंदी करने वाला इंसान एक न नजर आने वाले वायरस से परेशान था। इस वायरस ने अब तक 213 से ज्यादा मुल्कों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, तो वहीं 7,35,000 के लगभग लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। आर्थिक या माशी तौर पर बात करें तो सिवाय चंद कारपोरेट घरानों के कई मुल्कों की इकोनॉमी लगभग ठप हो चुकी थी। बात रोजगार की हो, शिक्षा की हो, डेवलपमेंट की हो या सेहत की, इंसान चारों खाने चित है। तकरीबन दुनिया ने लॉकडाउन का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। भारत ने कोरोना की रोकथाम के लिए मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत की, जो धीरे धीरे ही सही अभी भी जारी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 22,68,000 हो चुकी है और अब तक 45,000 लोग कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार गए हैं। ये मालूमात कोई निजी मालूमात नहीं है, न ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ली गई है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और खुद हमारे अपने देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से साझा की गई है। अब भारत में लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करके अनलॉक किया जा रहा है और इसके तहत कई कारोबार और कामों को छूट दी गई है। चंद एक मामले जहाँ बहुत से लोग यानी लार्ज गैदरिंग जमा होती है, इसे फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है, ताकि अगर एक भी कोरोना प्रभावित हो तो इससे दूसरों को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। सबकी बात में आज हमारा मुद्दा ये है कि अब जबकि गुज़िश्ता 9-10 महीनों से हम जिस कोरोना की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ लोग अभी भी है कि इसे मानने ही तैयार नहीं कि कोरोना नामी कोई वायरस भी है, क्योंकि इन लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देख चुके हैं कि जिसमें कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह बताया गया है। इसमें से एक नाम डॉक्टर कोठारी का भी है। इसमें कोई शक नहीं कि बिल गेट्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक है और वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। हमें इस बहस में भी नहीं जाना है कि चाइना ने इसे अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया, ये वायरस कुदरती है, लेकिन जो चीज अमल में आ चुकी है उससे इनकार करना यानी अपने आप की, अपने परिवार की और अपने समाज व देश की सेहत से खिलवाड़ करना जैसा है। चलिए मैथमेटिक्स की तरह मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं, ये सिर्फ फंडिंग जमा करने का एक बहाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी फंडिंग हमारे पास आ रही है उससे कई ज्यादा कारोबार बंद होने से सरकारों को नुकसान हो रहा है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि सियासतदानों ने लॉकडाउन अपने फंडिंग के लिए किया, लेकिन उन डॉक्टरों का क्या जो इलाज करते करते अपनी जानें गंवा रहे हैं। दुनिया के बड़े अखबारों में से एक द गार्डियन की जून की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में 940 हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए खुद अपनी भी जान गंवाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हालिया बयान के मुताबिक भारत में 196 डॉक्टरों की मौत कोरोना से हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने भी 200 के लगभग डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की कोरोना से मौत होने की जानकारी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में 3.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स की मेंबरशिप है और इसके मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें तमिलनाडु में यानी 43 हुई, महाराष्ट्र में 23, गुजरात में 23, कर्नाटक में 15, आंध्र प्रदेश में 12 और दिल्ली में 12 डॉक्टर्स कोरोना का इलाज करते करते खुद भी इन्फेक्टेड हुए और बिलाखिर उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। औरंगाबाद में 2 डॉक्टर्स और 2 हेल्थ केयर स्टाफ की कोरोना के सबब मौतें हुई हैं। यहाँ एक बात सबसे अहम वो ये है कि 40% डेथ जनरल प्रैक्टिशियंस यानी ऐसे डॉक्टर्स जो आम बीमारी जैसे बुखार वगैरह के लिए मरीजों का इलाज कर रहे थे। न्यूज एक्सप्रेस लाइव ने चंद दिनों पहले एशियन हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शोएब हाशमी से खुसूस इंटरव्यू किया था, जिसमें खुद डॉक्टर शोएब और उनके घर के 5 अफराद को कोरोना होने के बाद उन्होंने अपने तजुर्बात बताए थे। तो जागिए, हर चीज को शक की निगाह से देखना बंद कर दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश करते हैं। जैसे 3 रुपए वाला मास्क 20 रुपए में बेचा जा रहा था, वैसे ही चंद नेता, ये चंद कॉर्पोरेट घराने बहती गंगा में हाथ धोने बैठे हैं और उन्होंने धोए भी हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज यह नहीं होना चाहिए कि हम सिक्के का एक ही रुख देखें। तो आज सबकी बात में यही मुद्दा, यही सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं कि क्या जितने डॉक्टर्स की अब तक कोरोना से मौत हुई, क्या महज वो इत्तेफाक था या सोशल मीडिया की पोस्ट के मुताबिक क्या इन डॉक्टरों ने खुदकुशी कर ली?